May I have your attention, please? हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आए हैं विश्व के सबसे पुराने शहर वाराणसी में। शिव नगरी के नाम से विख्यात इस देवनगरी में सांस लेना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। कहा जाता है कि इस शहर में मृत्यु के साथ साथ लोग अपना जीवन बिताते हैं। काशी विश्वनाथ के साथ दर्शन की शुरुआत करने वाले यहाँ के निवासी बड़े ही ठाठ में रहा करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। इस अतरंगी शहर में घूमने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से वाराणसी, जिसका पुराना नाम काशी है, जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में भी किया गया है। गंगा किनारे बसा यह शहर हजारों सालों से उत्तर भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। सन 1956 ईस्वी के पहले तक इस शहर को बनारस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और 2 नदियों वरुणा और अस्सी के बीच स्थित होने के नाते इस शहर का नाम वाराणसी रख दिया गया, जो वर्तमान शहर में इस शहर का आधिकारिक नाम है। वर्तमान समय में काशी की बात की जाए तो यहाँ का स्वरूप काफी बदल गया है, लेकिन आज भी काशी अपनी विरासत को संजोए रखी है। यहाँ आपको वही पुराने सुकून की अनुभूति होगी जो प्राचीन समय में मिलती थी। यहाँ की हवाएं, घाट पर बीतता समय, मंदिरों में घंटी की आवाज और धार, और सबसे खास यहाँ के लोग आज भी उस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखे हैं। इसलिए काशी आज भी उन शहरों में से एक है जो अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे काशी की कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के मंदिर में। काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर काफी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मान्यता छोटी है। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी है। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश का शहर काशी सबसे पुराने शहरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से बनारस में है। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का महत्व उतना ही खास और अहम है। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी के कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। जी हाँ, धार्मिक मान्यता है कि शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी के कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 दिसंबर सन 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले बाबा काल भैरव की पूजा करने आए थे। कहा जाता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले इनको यहाँ पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और काशी के लिए इतने क्यों जरूरी हैं बाबा काल भैरव। भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस शहर के राजा बाबा विश्वनाथ है। वहीं काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता और पूरी नगरी की देखरेख उन्हीं के हाथों में है। काशी के रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। काल भैरव के काशी के कोतवाल यानी काशी में स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई। उन दोनों में से आखिर कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ अत्यधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान
शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट तो दिया, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथ से अलग नहीं हो रहा था। इसी वक्त वहां शिव जी प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ये ब्रह्मा जी का ये 5वां मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे, तो शिव जी की प्रेरणा से वहां एक कन्या प्रकट हो गई। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही तेजस्वी कन्या थी, जो अपनी जीवा से कटोरे में रक्त का पान कर रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं, बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिवाजी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ा, ताकि भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करना न छोड़े। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुंचे, तो उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई। शिव जी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे, तो यहाँ भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इसी नगरी में बस गए। पौराणिक कथा के मुताबिक काशी में काल भैरव को तप करने का आदेश देते हुए बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर बाबा काल भैरव काशी में ही बस गए और वो जिस स्थान पर रहते थे, वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वही इसी काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्ता है। काल भैरव ही है जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी काल भैरव का दर्शन नहीं किया, उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का भी फल नहीं मिलता। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। दोस्तों, आप जब भी बनारस आए, बाबा काल भैरव का दर्शन जरूर करें। वो आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। इसलिए आप जब भी आए, बाबा के दर्शन अवश्य करें। जय बाबा काल भैरव।